हेलो दोस्तों, जैसा कि मुताबिक हम बताए थे कि आपको हम कैसे पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग, उसी के मुताबिक हम लेकर आ गए हैं सबसे चैप्टर 1 जिसका नाम है क्लॉक। और ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद भी पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो आएगा जिससे क्लॉक पढ़ेंगे और सारे डिटेल में हम इनको खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब रीजनिंग की शुरुआत होती है तो हम पहला चैप्टर क्लॉक से स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉक, जब क्लॉक स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है और बेसिक कहाँ से है इसकी और कैसे हम समझेंगे इस क्लॉक को, तो आइए देखते हैं। देखिए, क्लॉक को जब समझने की बात आती है तो क्लॉक सबसे पहले स्टार्ट होती है एक घड़ी की। ठीक है, एक घड़ी से। यहाँ मैं 12 बना देता हूँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11। ठीक है, और यहाँ एक घंटे की सुई बना देता हूँ, 1 मिनट की सुई, 1 सेकंड की सुई। जैसा कि आपको पता ही है कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। एक जो बताते हैं हमें कितने घंटे हो रहे हैं, यानी कै बजे कितने बजे हो रहे हैं, और एक बताते हैं जो कितने मिनट हो रहे हैं, यानी आप लोग जानते ही है 3:15 और 10 सेकेंड हो रहा है। तो एक बताता है घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई और 1 सेकेंड की सुई को बताता है। ठीक है, तो घड़ी की सुइयों के प्रकार, टाइप ऑफ क्लॉक हैंड, तो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई और 1 सेकेंड की सुई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना हो। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे क्लॉक, तो मतलब घंटे की सुई। तो घंटे की सुई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे घंटे की सुई, यानी आवर हैंड। जैसा कोई मान के स्टार्ट कीजिए, जैसे मैं एक घड़ी बनाता हूँ रफली, यहाँ 12 है और यहाँ 6 है। ठीक है, 12 और 6 है। जैसा कोई मान के चलिए इस घड़ी को सपोज कर आप एक सर्कल मान लीजिए। ठीक है, सर्कल, जैसा कि ये आपको पता ही है सर्कल। जैसे मान के चलिए कोई बिंदु यहाँ इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से कोई स्टार्ट करता है और पुनः उसी पर आ जाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं आप लोग जानते ही हैं। टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई सर्कल पर चाहे कहीं भी एक कहीं गोला हो और जहाँ से स्टार्ट किए और वहाँ पुनः चले गए तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो वैसे ही है घंटों की सुई। तो हमें अगर निकालना हो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी घंटे वाली सुई ये वाली 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप लोग याद रखिएगा घंटे वाली सुई 1 घंटे में। तो सबसे पहले 1 घंटा निकालने के लिए हमें 12 घंटों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी में जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो 1 निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जब होता है टॉपिक 12 घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो याद रखिएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसा कोई यहाँ घड़ी है और यहाँ 12 बज रहा है और पुनः उसी पर आ गया तो 12 बजा कि नहीं, यानी 12 घंटे हुए कि नहीं। और जहाँ पर आए, जिसे मान के चलिए 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 12 हुए। और वो जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं पर आ जाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ 12 है तो 360 बट्टे 12 हो जाएगा, 12 दिया 36 यानी 30। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये आप लोग याद रखिएगा और इसका यूज बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसी तरह दूसरे का है मिनट की सुई। ठीक है, मिनट की सुई उसी तरह जैसे मैं घंटे की पैमाना ले रहा हूँ, जैसे कोई यहाँ घंटे में 12 बजे से स्टार्ट करता है तो 12 घंटे में आ जाता है 360 डिग्री। उसी तरह हम मिनट का पैमाना भी लेते हैं। जैसे कोई 12 मिनट से स्टार्ट करता है और पुनः 60 मिनट पर चलाता है। जैसे कोई इनिशियल पॉइंट यहाँ से मैं मानता हूँ। ठीक है, एक को मिनट में 5 करते हैं और 5 से स्टार्ट करते हैं, 10 15 20 25 30, जब भी आता एक समय आएगा जब वह मिनट 60 मिनट होगी, यानी 60 मिनट होगी जब यहाँ पर आएगी तभी तो 60 मिनट होगी। और आप लोग जानते ही हैं सर्कल में जहाँ से स्टार्ट करते हैं और पुनः उसी पर आ जाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। तो पुनः उसी तरह यहाँ भी बनेगा कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का। क्योंकि ये घंटे हैं तो इस 12 घंटे का पैमाना लेते हैं और ये 60 मिनट है, तो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते तो 60 मिनट होगा। तो उसी प्रकार 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बट्टे 60 यानी 60 6 डिग्री का कोण बनाएगी।
तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 मिनट का कोण बनाएगी। उसी तरह हम 3 नंबर में उतार लेते हैं सेकेंड की सुई। ठीक है, सेकेंड की सुई जैसे मान के चलिए यहाँ पैमाना होगा मिनट का, उसी तरह हम सेकेंड का पैमाना लेते हैं। तो सेकेंड 60 सेकेंड में, जैसा कि आप लोग पता ही है 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो जब 60 मिनट होते हैं तब तो 1 घंटा बनता है, और जब 60 सेकेंड होता है तब तो 1 मिनट होता है। ये ठीक है। तो उसी प्रकार 60 सेकेंड वाली सुई 60 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो उसी तरह 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो वहाँ से फाइंड आउट करेंगे एक सेकेंड में सेकेंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360/60, यानी फिर से 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये और ये सिमिलर आया कि नहीं? मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 मिनट का। और एक सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, हम देख लिए मिनट की सुई, सेकंड की सुई और घंटों की सुई। और जैसा कि बताया कि यह 3 जब हो जाता है तो उसके बाद आता है कोण ज्ञात करना जब समय दे रखा हो, यानी फाइंडिंग द एंगल व्हेन द टाइम इज गिवन। यानी आपको जैसा कह देगा कि 3:30 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप लोग ये कैसे बताएंगे? जैसे मान के चलिए यहाँ पे है 4:40 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, और उसके कैसे निकालेंगे? जैसे कि कोण ज्ञात करना है जब समय दे रखा, तो इसके लिए एक फार्मूला है 30 × h, यानी h का मतलब घंटा यानी 4 हो जाएगा, -11/2 और मिनट का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं 30 × h यानी 4 -11/2 यानी मिनट का मान 40 हो जाएगा। 40 से 20 31 होगा, 120 होगा। उसके बाद 2 यानी 0 2 220, और 220 में से 120 कटेगा तो 100 होगा, सिर्फ 100 डिग्री। माइनस में होगा तो माइनस में फाइंड आउट कोण को निकालना नहीं सकता, माइनस में तो कोण होता ही नहीं, तो इसलिए 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे आपको उसके बाद जैसे ट्रिक से, जैसे मान के चलिए समय दे रखा हो और कोण ज्ञात करना है, तो उसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक होती है। तो देखते हैं, जैसा मान के चलिए अगर समय का अनुपात 1:10 हो तो थीटा निकालना बहुत ही आसान हो जाता है 25 × h। यानी जैसा मैं बताता हूँ, अगर 4:40 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसका अनुपात देखेंगे 1:10 होगा कि नहीं। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला से निकाले थे तब भी 100 आया था, और ट्रिक से निकालेंगे तब भी 100 आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए 1:10 है इसका अनुपात, तो 25 × h का मान यानी घंटे हैं 4, तो 100 डिग्री आया कि नहीं आया। उसी तरह है 6:60 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 और 60 का अनुपात कितना है? 1:10, क्योंकि 6 से 6 एक मात्रा में कट जाएगा, और 6 दहाई का 60, तो 1:10 है। तो उसी तरह थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 25 × h, यानी 25 × 6 यानी 150 डिग्री आएगा कि नहीं। तो उसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे हम लास्ट में जितने भी टॉपिक है उस पर होमवर्क देंगे कि टाइप 1 का होमवर्क है, टाइप 2 का होमवर्क है, आप लोग करके बताइएगा और कमेंट में उसका सही जवाब देकर देखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार है दूसरा नंबर टाइप है, तो टाइप 2 पढ़ते हैं। जैसे अगर समय का अनुपात 1:4 हो तो मिनट का 2 गुना कर देते हैं, मतलब जो भी मिनट दी होगी उसका हम 2 गुना कर देंगे। जैसा 8:32 पर घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो 8:32, इसका अनुपात कितना होगा? 1:4। तो हम लोग कैसा ही बताते, थीटा हो जाएगा मिनट का 2 गुना, यानी मिनट कितना है? 32 है, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 64 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, उसी प्रकार है 7:28 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 7:28 का अनुपात कितना है? 1:4। तो टाइप 2
उसी प्रकार है 7:28 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका अनुपात पहले देखेंगे, 1:4 है, तो यानी मिनट का दोगुना हो जाएगा, तो 28 × 2 यानी 56 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3, अगर समय का अनुपात अगर समय का अनुपात 1:5 और या मतलब 1:5 भी हो सकता है और 1:6 हो, तो उसके लिए डायरेक्ट थीटा निकालना, मिनट का हाफ कर देना होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला है, एक उदाहरण देते हैं आपको। 9:54 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 9 और 6 का अनुपात कितना है, 9 और 54 का अनुपात कितना है, तो 1:6 है। तो 54 का आधा हो जाएगा यानी मिनट का आधा, तो 54/2 यानी 27 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह है 8:40 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 8 और 40 का कितना हो जाएगा, 1:5 यानी मिनट का आधा हो जाएगा, तो 40/2 यानी 20 डिग्री का कोण बताएगी। और उसी तरह आप लोग बताइएगा कि 7:42 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, टाइप 3 पढ़ लिए। अब बारी आती है टाइप 4 की। टाइप 4 जैसा कि बताते हैं, अगर समय का अनुपात 1:8 दिया हो, तो उसके लिए डायरेक्ट थीटा हो जाएगा मिनट माइनस घंटा इंटू 2। ठीक है, 1:8 रहना चाहिए। तो उसी तरह है कि इसी का एक निकालते हैं। 1:08 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो याद रखिएगा, मिनट यानी मिनट कितनी दी हुई है, 8 माइनस घंटे कितनी, 1 × 2 यानी 7 × 2 यानी 14 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी तरह है 6:48 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो याद रखिएगा, 6 और 8 का अनुपात कितना है, 1:8 = 48। तो 1:8 है। तो उसी प्रकार मिनट 48 माइनस 6 इंटू 2 यानी 42 × 2, तो 98 डिग्री का कोण बनेगा। और उसी तरह हम 7:56 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 7 का अनुपात 1:8 है। तो उसी तरह हो जाएगा 56 माइनस घंटे इंटू 2, तो 49 इंटू 2 यानी 98 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 9:72 क्या आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखें कि कोण ज्ञात करना जब समय दे रखा हो, फाइंड द एंगल व्हेन द टाइम इज गिवन। अब हम लोग आज के वीडियो में देखें कि मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। उसके बाद हमने साथ ही साथ देखा कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं जब समय दे रखा हो। इस चैप्टर में बेसिकली कुछ नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ घंटे की सुई और मिनट की सुई और सेकंड की सुई, बस 3 गो सिर्फ है। उसके बाद कोण ज्ञात करना है जब समय दे रखा हो। तो ये टाइप हो गया। जिसे उसके बाद प्रतिबिंब पर सवाल है, तो हम पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब पर सवाल आते हैं। और पार्ट 3 में हम एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन और साथ ही करा देंगे। और 4th पार्ट में लाएंगे जिससे प्रैक्टिस सिर्फ होगा, जिससे किसी भी एग्जाम में किसी न किसी एक सवाल फंसता ही फंसता है। तब तक के लिए जय हिंद।